खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में बरवक्त ऑक्सीजन न मिलने पर 8 मरीज जाँ बहक। खैबर टीचिंग अस्पताल के मुताबिक कोरोना वार्ड, आईसीयू, मेडिकल वार्ड में मरीजों की अमवात वाक़ई हुई हैं। उधर मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 58 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 3,308 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 53,126 तक जा पहुंची। ऑपोजिशन को लाहौर जलसे की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। ऑपोजिशन कानून तोड़ेगी तो मुकदमे दर्ज करेंगे। वजीर आजम की ऑपोजिशन को वार्निंग। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा, ऑपोजिशन के जलसे में जो भी साउंड सिस्टम और कुर्सियां लगाएगा उस पर FIR काटेंगे। ये पहले दिन से ब्लैकमेल कर रहे हैं। जलसे करके मुझ पर प्रेशर डालेंगे, ये इनकी गलतफहमी है। कुर्सी छोड़ना पड़ी तो छोड़ दूंगा, करप्शन माफ नहीं करूंगा। जब से हुकूमत बनी है ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देती। ये लोग सिर्फ NRO चाहते हैं। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। पहले गुलामी का दौर था, अब ज़हनी गुलामी का दौर है। इमरान खान साहब, अगर लाहौर जलसे से आपको फर्क ना पड़ता तो ये बयान ना देते। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, इमरान खान साहब, आपके सियासी इंतकाम की इंतहा ने जेलों का खौफ खत्म कर दिया है। खान साहब को गलत फहमी है कि इन्हें आटा चीनी चोरी, बेरोजगारी और फॉरेन फंडिंग केस में NRO मिलेगा। बात अब जलसे से बढ़कर इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म को इस्तीफा देकर लाहौर जलसे में आने का मशवरा। कहा, जलसे में आपके लिए कुर्सी रखी जाएगी। फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर मुकदमा दर्ज। थाना सरगोदा रोड में दर्ज FIR में 2,500 अफराद को नामजद किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन से पहले रैली में हवाई फायरिंग करने वाले 3 अफराद के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज किया गया। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 1 में गैर कानूनी इमारत को गिराने का काम जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम इमारत की बालाई मंजिलों को गिरा रही है। इमारत के इतराफ SPCA पुलिस की नफरी तैनात। गुज़श्ता रोज SPCA की टीम को इमारत खाली करवाने पर शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मालिकान और बिल्डर के साथियों के हमले में SPCA के एहलकारों को मामूली चोटें आई थीं। फूलनगर में सफाक बाप की जानिब से नहर में फेंके जाने वाले बच्चों की तलाश दूसरे रोज भी जारी। गुज़श्ता रोज रेस्क्यू टीम ने 2 बच्चों की लाशें निकाल ली थीं। जालिम बाप के खिलाफ वालदा की मुद्दत में 5 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कसूर पुलिस ने सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज बाप ने घरेलू झगड़े पर अपने 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। फैसलाबाद में मालिकान का कमसीन घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद। मुलाजिमा को थप्पड़ों मुक्कों से मारा और जमीन पर पटक दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम राना मुनीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करके कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायरा कार जिला वस्ती तक वसी किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसेहरा और एबटाबाद के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कोयटा, योब, ज़ियारत, चागी, कल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। कई इलाकों में हद निगाह 0 रह गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर।
पाक बहरिया का जहाज PNS तबूक तुर्की की बंदरगाह एक्सास पर लंगर अंदाज। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एक्सास बंदरगाह पहुंचने पर तुर्क बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर एक्सास नेवल बेस से मुलाकात की। तुर्क बहरिया के हुकाम ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। PNS तबूक ने तुर्क बहरिया के जहाज के साथ मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं नस्मुल हसन बाजवा और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में बर वक्त ऑक्सीजन न मिलने पर 8 मरीज जाँ भाग हो गए। खैबर टीचिंग अस्पताल की तस्दीक, अस्पताल के मुताबिक ऑक्सीजन खत्म होने पर सेंट्रल ऑक्सीजन से सप्लाई 3 घंटे ताखिर से पहुंची। कोरोना वार्ड, ICU, मेडिकल वार्ड में मरीजों की अमवात वाक़ई हुई हैं। ऑक्सीजन खत्म होने पर सप्लाई 3 घंटे ताखिर से पहुंची। खैबर टीचिंग अस्पताल के मुताबिक कोरोना वार्ड, ICU, मेडिकल वार्ड में मरीजों की अमवात हुई हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर शफकत यूसुफ जई साहब। ये बताइएगा शफकत यूसुफ जई साहब कि इस तरह का वाकया यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जो है वो मामला ख़राब है, चूँकि देखिए 8 मरीज जहाँ भाग हुए हैं। क्या ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई बैकअप नहीं होता? क्या वजह सामने आई है जो इतनी बड़ी तादाद में बात हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, 48 घंटे में रिपोर्ट मंगवाई गई है और इंशाल्लाह उसका जो है तो पूरा हकायक भी सामने आ जाएंगे। और जहाँ तक कि 8 अफराद की बात है, 8 नहीं है, ये 3 से 4 पेशेंट है। उसमें जो चौथा पेशेंट है वो किसी शिफ्टिंग के दौरान वो हुआ है, जो दूसरे हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा रहा था, उस दौरान उनकी मौत हुई है। लेकिन नहीं आओ, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, हमने इसको एक्सेप्ट ही किया है। और चूंकि MTI सिस्टम हमने काफ़ी बेहतरी ला चुके हैं, काफ़ी उसमें इस्लाहत लाई हैं, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम इसको अपॉर्चुनिटी बना के इंशाल्लाह ताला इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट तलब की है और साथ एक्शन भी तलब किया है कि जी जो इसके जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा इंशाल्लाह। और ये भी हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर इंक्वायरी से हम मुतमईन नहीं हुए तो हम अपनी इंक्वायरी करेंगे हुकूमत की सतह पे। अगर अस्पताल इंतजामिया की इंक्वायरी से मुतमईन नहीं हुए, और इसमें हो सकता है कि हम साफियों को भी डालें ताकि ये चीज़ें शफाफ तरीके से आए। हम हर सूरत में अस्पताल के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। उसके लिए जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत थी वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। MTI सिस्टम के अंदर आपको पता है कि माली इख्तियारात मुकम्मल दिए गए हैं अस्पताल इंतजामिया को, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये कहा गया है कि चूंकि बहुत ज़्यादा तलब हो रही है ऑक्सीजन की, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस अस्पताल के अंदर, चूँकि ये टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और ये 3 बड़े अस्पताल है जिसके ऊपर काफ़ी बर्डन है, काफ़ी प्रेशर है। तो जो सप्लाई मअतल हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 48 मिनट के लिए मअतल हुई थी और 48 मिनट के अंदर ये 3-4 लोग हैं उनकी जिंदगी गई है। तो ये जो अस्पताल इंतजामिया है उन्होंने कहा कि हमने 48 मिनट के अंदर जो है बैकअप जो है वो कर दिया। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल ये इंसानी जानों का इशू है। ये फिर भी इस तरह वाकया हो सकता है, इसलिए इसके तदारुक के लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इसकी भरपूर इंक्वायरी हो और जो इसके जिम्मेदार हो, जिसने भी गफलत का मुजाहरा किया हो, उसके खिलाफ एक्शन हो। ठीक है शौकत यूसुफजई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे शौकत यूसुफजई साहब के जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड में इजाफा है, क्या कोरोना के पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है जिसकी वजह से ये सूरत हाल भी सामने आ सकती है? देखिए, कोरोना के पेशेंट बिल्कुल बढ़ रहे हैं और ये तो हम बार बार कह रहे हैं। जब PDM का जलसा हुआ उसके बाद तो काफ़ी तेज़ी से फैला है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये NCOC बाकायदा अपनी फिगर जारी करते हैं और उसकी वजह से ये 9 बाज़ जगहों पे 9% है, बाज़ जगहों पे 14% है। मुख्तलिफ एरिया में मुख्तलिफ इसका वो आ रहे हैं, शरह आ रही है। देखिए, इस पे हमें भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमें हर सूरत में जो SOPs है वो भी फॉलो करना है और वो नौबत नहीं आनी चाहिए जब पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि जो 5-6 दिन जब ये कोरोना की सूरत हाल रहती है तो 7वें 8वें दिन बाद फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि SOP फॉलो करें, मास्क जरूर पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। ये 2-3 चीजें जिसमें और सोशल डिस्टेंसिंग हो कि हम हजूम में ना जाएं, ये बार बार कहा जा रहा है। खुदा ना करे कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल बने जो कंट्रोल से बाहर हो और ये
बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त। जो पीडीएम में तो उस पर सियासत नहीं हो करना चाहता, लेकिन जिस अंदाज से मैं कल देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब और ये लोग बैठे हैं और सारे जिम्मेदार लोग, और जिस तरीके से फैसलाबाद में वो 2,500-3 हजार लोगों की मजमा लगा के बैठे, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने SOP फॉलो नहीं की। तो ये जो सूरत हाल है ये खतरनाक सिमत की तरफ जा रही है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों को मारने मरने पे क्यों इस तरह तुले जा रही है, तो ये लोगों को जरूर इस पर सोचना होगा। ठीक है, लोगों को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ सई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। शौकत यूसुफ सई ने जो बताया उनके मुताबिक सिर्फ 48 मिनट ये ऑक्सीजन लेट हुई है। बहरहाल अस्पताल ज़राए का कहना है कि 3 घंटे ये ताख़ीर हुई। ऑक्सीजन ख़त्म होने पर सप्लाई 3 घंटे ताख़ीर से पहुंची खैबर टीचिंग अस्पताल के मुताबिक, और इससे 8 मरीज़ जाँ बहक हुए हैं। कोरोना वार्ड, ICU, मेडिकल वार्ड में मरीजों की अमवात हुई हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ विशाल यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल यूसुफ ज़ई, ये बताइएगा कि अभी शौकत यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 8 लोग नहीं जाँ बहक हुए हैं, सिर्फ 4 लोग